नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। हमारी चर्चाएं चल रही थी गुरु चंडाल दोष के संबंध में। अब ज्यों ही किसी कुंडली में राहु के प्रभाववश देवगुरु बृहस्पति की शक्तियां कमजोर पड़ती है, राहु के प्रभाव से उस व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा होने लगती है। क्योंकि राहु तो एक छाया ग्रह है, वह तो छल प्रपंच को बढ़ावा देता है और व्यक्ति को अधिक से अधिक भौतिकता से जोड़कर अनैतिक मार्गों पर चलने को बाध्य कर देता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अत्यंत ही शुभ ग्रह होते हैं और राहु को राक्षसी प्रवृत्ति का ग्रह माना गया है। परिणामतः जहां गुरु जीवन में ज्ञान की सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, वहीं राहु को ज्ञान से क्या लेना देना। राहु तो व्यक्ति में भ्रम की एक माया जाल बुनकर उस व्यक्ति को अधिक से अधिक धन कमाने के लिए प्रश्रय देने लग जाता है। यदि किसी कुंडली में लग्न पंचम, सप्तम एवं दशम भाव में बन जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जीवन में व्यक्ति को अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कुंडली के यही भाव तो शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं और ऐसी परिस्थिति में यदि गुरु की शक्ति कमजोर पड़ जाए राहु के प्रभाववश, तो व्यक्ति में अनेक प्रकार के मानवीय गुणों, उसके आदर्शों, जीवन जीने की कला में कमियां आ जाती है। राहु एवं गुरु की युति का प्रश्न है तो वह यदि किसी कुंडली के लग्न भाव में बन रहे हो तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति संदिग्ध चरित्र का माना जाएगा। अनैतिक संबंधों में उसे हमेशा ही रुचि बनी हुई रहती है। सही और गलत किसी भी कार्य से वह धन अर्जित करना चाहता है और उसमें धर्म की महत्ता को वह स्वीकार नहीं करता है। अर्थात वह किसी भी प्रकार से धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं बन सकता है। अब यदि किसी कुंडली में द्वितीय धन कुटुंब वाणी भाव में गुरु चंडाल योग का निर्माण हो रहा हो तो वह व्यक्ति धनवान तो होगा, परंतु अचानक धन की हानि भी हो जाया करती है। खर्चे भी बहुत अधिक उसके होते हैं एवं वाणी में अत्यधिक कठोरता होने के कारण कुटुंबों के साथ हमेशा ही मतभेद बनी रहती है। राहु के प्रभाववश वह व्यक्ति नशे की ओर भी अग्रसर हो जाता है और अपने जीवन को तबाह कर लेता है। अब जहां तक तृतीय पराक्रम भाव में यदि इस प्रकार की युति बन रही हो तो वह व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होता है। राहु के अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने पर वह व्यक्ति गलत कार्यों में कुख्यात हो सकता है और लॉटरी, सट्टे, जुए में कभी भी अपना संपूर्ण धन बर्बाद कर सकता है। अब जहां तक चतुर्थ माता भूमि भवन स्थान कुंडली के केंद्र स्थान में यदि इस प्रकार की युति बन जाए तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को पारिवारिक कार्यों में कोई भी अभिरुचि नहीं रहती है। मानसिक रूप से वह हमेशा अशांत होता है क्योंकि मन के कारक भी चतुर्थ भाव को माना गया है। उसे सुख और शांति का हमेशा ही अभाव रहता है। माता के साथ उसकी बहुत अधिक निभती नहीं है। वह व्यक्ति भौतिक सुखों के प्रति हमेशा ही लालायित रहता है और किसी भी प्रकार वह प्रयास करता है कि भूमि भवन का लाभ उसे मिल जाए। अब जहां तक पंचम स्थान का प्रश्न है तो पंचम भाव में संतान कष्ट या संतान की प्राप्ति में हमेशा ही विलंब हो जाते हैं। शिक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। संतान भी पथभ्रष्ट होकर अनैतिक कार्यों में उसके संलग्न हो सकते हैं और वह व्यक्ति अस्थिर विचारों वाला होगा, यानी उसके मन कभी भी स्थिर नहीं रह सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी यह पंचम भाव में यदि युति बन जाती है तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देने वाले माने गए हैं। परंतु राहु के प्रभाववश वह जुगाड़ सिस्टम से
अपने किसी भी कार्यों को अतिशीघ्र करने का प्रयास करता है और उसमें उसे सफलताएं भी प्राप्त हो जाती है। छठे भाव में गुरु चंडाल दोष स्वास्थ्य की अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं। शत्रु से हमेशा उससे कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न होते रहती है। यूं तो वह शत्रुओं पर हमेशा ही विजयी हो जाता है, परंतु ऋण लेने में उसे हमेशा एक अभिरुचि बनी रहती है और धन की लालसा के लिए वह किसी भी प्रकार से ऋण लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। अब जहां तक सप्तम भाव का प्रश्न है, तो गुरु चंडाल दोष यदि किसी कुंडली में सप्तम भाव में बन जाए तो यह दाम्पत्य सुख का अभाव को दर्शाने वाला होता है। वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार की उसे समस्याएं उत्पन्न होती है। उसमें अहंकार की भावना देखी जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप पति पत्नी के मध्य भी जहां सामंजस्य का अभाव होगा, वहीं साझेदारी के व्यापार में भी उसे अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अष्टम भाव में गुरु चांडाल दोष के प्रभाव स्वरूप दुर्घटनाओं की आशंकाएं बनते रहती है। बार बार चोट लगना एक नियति सी बन सकती है। व्यय की अधिकता एवं हमेशा गुप्त रूप से धन प्राप्त करने की अभिलाषा उसमें बलवती रहती है और इस प्रकार वह अनैतिक रूप से भी धन संग्रह करने की इच्छाएं रखता है। पैतृक संपत्तियों में उसे हमेशा ही विवाद का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह राहु के प्रभाववश अधिक की आकांक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। अनैतिक संबंधों के प्रति उसकी हमेशा ही लगाव बनी रहती है एवं मन उसके हमेशा ही विचलित रहा करते हैं। नवम भाव में गुरु एवं राहु की युति के प्रभाव स्वरूप धर्म के प्रति उस व्यक्ति में कोई भी अभिरुचि नहीं रहती है, क्योंकि राहु तो एक चांडाल ग्रह है। उसे धर्म से क्या लेना देना, उसे नैतिकता से क्या लेना। माता पिता से भी उसके विवाद बने हुए रह सकते हैं। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। लोग उससे हमेशा ही भयभीत रहा करते हैं। हमेशा ही निरर्थक यात्राएं करने का वह शौकीन भी होता है। भाग्य का साथ मिलने में उसे परेशानियां होती है, क्योंकि राहु ग्रह अचानकता के ग्रह माने जाते हैं। अतः कभी तो उसे भाग्य का साथ मिल जाता है, परंतु कभी बिल्कुल ही उसे भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हो पाता है। दसम कर्म क्षेत्र में गुरु चांडाल दोष के प्रभाव स्वरूप कर्म क्षेत्र में व्यक्ति को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में उसे हमेशा ही बाधाएं कुछ न कुछ उपस्थित होते रहती है। नौकरी एवं व्यापार में मन संतुष्ट नहीं रहने के कारण बार बार वह परिवर्तन करने का प्रयास करता है। उसमें हमेशा ही नैतिक साहस एवं हिम्मत का अभाव देखा जा सकता है और वह व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में राहु के प्रभाववश उन्नति का प्रयास तो करता है और उसमें कभी कभी सफलताएं भी उसे प्राप्त हो जाती है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति उसे नहीं मिल पाती है। 11वें भाव में कोई भी पापी ग्रह अत्यंत शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं। अतः इन दोनों के प्रभाववश, राहु एवं गुरु के प्रभाववश, वह व्यक्ति अनेक स्रोतों से धन अर्जित कर लेता है। वह किसी भी प्रकार के साधन की महत्ता को स्वीकार करने वाला नहीं होता है। वह अनैतिक मार्गों से भी धन प्राप्त कर अपने जीवन को अत्यंत ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करता है और उसमें उसे सफलताएं भी मिलती है। वह हमेशा ही अपने गलत मित्रों से घिरे हुए रहते हैं एवं धन पाने के लिए किसी भी हद तक जाने में उसे किसी भी प्रकार की कठिनाइयां नहीं होती है। यदि बेईमानी भी करना पड़े तो उसमें भी वह सिद्धहस्त हो जाता है, क्योंकि राहु के प्रभाव बस उसमें नैतिकता की कमियां पाई जाती है। अब जहां तक व्यय स्थान का प्रश्न है, व्यय स्थान में गुरु चांडाल दोष के प्रभाव बस वह व्यक्ति अत्यंत चालाक एवं धोखेबाज बन सकता है। वह धर्म के आड़ में किसी भी व्यक्ति के साथ
धोखेबाजी कर सकता है, उसे व्यय की अधिकता बनी हुई रहती है हमेशा, और अत्यधिक खर्चे होने के कारण वह मानसिक रूप से परेशान भी रहता है। यात्राओं का योग बनता है और वह हमेशा ही एक जगह से दूसरे जगह यात्राएं करते रहता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी भी कुंडली में किसी भी भावों में यदि राहु एवं गुरु की युति बन रही हो और राहु का प्रभाव गुरु से अधिक हो तो व्यक्ति को जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से सामना करना पड़ता है। अतः ऐसी परिस्थिति में आवश्यक हो जाता है कि गुरु के प्रभाव को पूजा पाठ, मंत्रों की शक्ति एवं रत्नों के रश्मियों के प्रभाव से उच्च की जाए, और राहु ग्रह के प्रभाव को दान दक्षिणा एवं मंत्रों के जाप करके उसके प्रभाव को कम कर दी जाए। अतः यदि जीवन में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव जो ही उत्पन्न होगा तो अनेक प्रकार के शुभ कर्मों से उसे धन की भी प्राप्ति होगी और जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की भी उसे निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको पुनः अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।